एंड वेलकम टू यूट्यूशन। आज हम बात करने वाले हैं केमिस्ट्री के 10th क्लास के मोस्ट इम्पॉर्टेंट शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस के बारे में। और ये सेकंड पार्ट है साइंस का। अगर आपने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो उसका लिंक मैं ऊपर आई बटन में यहाँ पे दे दूँगा, आप चेक कर सकते हैं। उसमें मैंने फ़िज़िक्स के शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस को डिस्कस करा है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, वाई इज़ द कन्वर्जन ऑफ इथेनॉल टू इथेनोइक एसिड एंड ऑक्सीडेशन रिएक्शन। हमसे ये पूछा है कि जो कन्वर्जन होता है इथेनॉल का इथेनोइक एसिड में, ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्यों होता है। तो पहले हम देख लेते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या कहलाता है, फिर हम आगे देखेंगे। Conversion of ethanol into ethanoic acid is an oxidation reaction because addition of oxygen to a substance is called oxidation। पहले हमने ये बताया कि ऑक्सीडेशन क्या होता है, कि जो कन्वर्जन है इथेनॉल का इथेनोइक एसिड में, वो ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहलाता है। क्योंकि ऑक्सीडेशन क्या होता है, ऑक्सीजन का एडिशन होता है, उसे हम ऑक्सीडेशन कहते हैं। हेयर ऑक्सीजन इज एडेड टू इथेनॉल बाय ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लाइक alkaline potassium permanganate or acidified potassium dichromate and it is converted into acid। इसमें क्या होता है, ऑक्सीजन जो होता है वो ऐड होता है इथेनॉल में, और किसके द्वारा ऐड होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स के द्वारा। और ये कौन से एजेंट्स होते हैं, पोटेशियम परमैंगनेट या फिर एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट होते हैं। तो इसका जो रिएक्शन है वो क्या है, ये आप देख सकते हैं रिएक्शन है। इसमें पहले इथेनॉल है और उसमें दो ऑक्सीजन जब हम ऐड होते हैं, और तो ये क्या देते हैं, इथेनोइक एसिड देते हैं। और ये जो रिएक्शन होती है ये किसके द्वारा होती है, KMnO4 या फिर K2Cr2O7। ये आपके क्या होते हैं, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स होते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। What were the criteria used by Mendeleev in creating his periodic table। जो इसमें पूछा है, जो मेंडलीव थे उन्होंने अपनी जो पीरियोडिक टेबल बनाई थी उसमें उन्होंने किस क्राइटेरिया का इस्तेमाल करा था। तो आंसर क्या है, मेंडलीव यूज द रिलेशनशिप बिटवीन द एटॉमिक मासेस ऑफ द एलिमेंट्स एंड देयर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़। मेंडलीव ने क्या करा था, एटॉमिक मास के बेस पर अपनी पीरियोडिक टेबल बनाई थी, और उनके फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ को भी ध्यान में रखते हुए। ही यूज सिमिलैरिटी इन फिजिकल प्रॉपर्टीज़। उन्होंने फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की सिमिलैरिटी का इस्तेमाल करा था। सिमिलैरिटी इन द फॉर्मेशन ऑफ हाइड्राइड्स एंड ऑक्साइड्स ऑफ एलिमेंट। और वो कौन सी सिमिलैरिटी थी, फॉर्मेशन ऑफ हाइड्राइड या ऑक्साइड ऑफ एलिमेंट्स थी। अगला क्वेश्चन है, हाउ कुड द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल रिमूव वेरियस एनोमलीज ऑफ मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। इसमें पूछा है कि जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है वो कैसे बेहतर है मेंडलीव पीरियोडिक टेबल से। तो मैंने इसमें 3 पॉइंट्स दिए हैं, और अगर आपका ये लॉन्ग क्वेश्चन में आ जाता है तो आपको ये सारे पॉइंट्स अच्छे से एक्सप्लेन भी करने होंगे। तो पहला पॉइंट क्या है, द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल इज़ बेस्ड ऑन एटॉमिक नंबर। जो हमारे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है वो एटॉमिक नंबर पे बेस्ड है, वाइल मेंडलीव पीरियोडिक टेबल वॉज बेस्ड ऑन एटॉमिक मास। जबकि जो मेंडलीव पीरियोडिक टेबल था वो एटॉमिक मास पे बेस्ड था। द आइसोटोप ऑफ एन एलिमेंट हैव सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। जो एलिमेंट्स के आइसोटोप्स होते हैं उनके जो प्रोटॉन्स होते हैं उनका नंबर सेम होता है, जिसे हम एटॉमिक नंबर भी कहते हैं। सो दे आर अलॉटेड द सेम पोजीशन इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, और इसीलिए उन्हें सेम पोजीशन दी गई है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में। जबकि मेंडलीव में इसमें बड़ा कन्फ्यूज़न हो जाता था। कोबाल्ट एंड निकल आर प्लेस एट 9th एंड 10th पोजीशन रिस्पेक्टिवली। और जो कोबाल्ट और निकल है उसे 9th और 10th पोजीशन दी गई है इसमें। क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट विल बी द फॉर्मूला एंड इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ साइक्लोपेंटीन। आपसे इसमें साइक्लोपेंटीन का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर और फॉर्मूला पूछा है। तो ये जो नॉर्मल स्ट्रक्चर है साइक्लोपेंटीन का वो ये है, और अगर इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर आए, ध्यान दीजिएगा, तो उसमें आपको डॉट स्ट्रक्चर ही बनाना है, आप ये वाला डायग्राम नहीं बनाएंगे। अगर इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर लिख के आए, और आता भी है, इम्पॉर्टेंट है, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाने को आता है। द मॉलिकुलर फार्मूला ऑफ साइक्लोपेंटीन इज़ C5H10। जो मॉलिकुलर फार्मूला है साइक्लोपेंटीन का वो C5H10 है। द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर आर एज फॉलोज। तो जो अगर आपको इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ही पूछे तो ये वाला आप ज़रूर बनाएंगे, ये ज़रूर ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
वाई होमोलोगस सीरीज ऑफ कार्बन कंपाउंड आर सो कॉल्ड। जो कार्बन कंपाउंड्स होते हैं उन्हें होमोलोगस सीरीज को ऐसा क्यों कहते हैं। राइट केमिकल फार्मूला ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव नंबर ऑफ होमोलोगस सीरीज। हमें दो कॉन्जिक्यूटिव होमोलोगस सीरीज का केमिकल फार्मूला लिखना है। एंड स्टेट द पार्ट ऑफ दिस कंपाउंड दैट डिटरमाइंस देयर फिजिकल प्रॉपर्टीज़ एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़। यानी इन कंपाउंड के उन फिजिकल प्रॉपर्टीज़ और केमिकल प्रॉपर्टीज़ को के बारे में लिखना है। द सीरीज कंसिस्ट ऑफ मेंबर ऑफ सेम फैमिली विथ सिमिलर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़, देयरफॉर कॉल्ड होमोलोगस सीरीज। होमोलोगस सीरीज क्या होती हैं कि ये वो एलिमेंट्स होते हैं जिनकी जो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो सेम होती हैं और वो सेम फैमिली से बिलोंग करते हैं। जैसे CH3OH एंड CH3CH2OH आर टू कॉन्जिक्यूटिव मेंबर ऑफ होमोलोगस सीरीज। ये दोनों कॉन्जिक्यूटिव मेंबर्स हैं होमोलोगस सीरीज के। और जो एल्काइल ग्रुप है CH3 एंड CH3CH2 आर डिटरमाइंस। ये जो पार्ट्स हैं ये क्या डिटरमाइन करते हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को डिटरमाइन करते हैं। और जो फंक्शनल ग्रुप है OH ये क्या डिटरमाइन करता है, ये केमिकल प्रॉपर्टीज़ को डिटरमाइन करता है। तो ये एग्जांपल देते हुए हमने एक्सप्लेन करा है कि कैसे हम फिजिकल प्रॉपर्टीज़ और केमिकल प्रॉपर्टीज़ को डिटरमाइन करते हैं होमोलोगस सीरीज़ में। तो ये आपका क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच एटम इज़ बिगर, सोडियम और मैग्नीशियम, वाई। तो सोडियम और मैग्नीशियम में कौन सा एटम बड़ा है और क्यों। सोडियम इज़ बिगर देन मैग्नीशियम एज इट हैज़ लेसर न्यूक्लियर चार्ज। जो सोडियम है वो मैग्नीशियम से बड़ा है क्योंकि इसका जो न्यूक्लियर चार्ज है वो कम है। सो देयर इज़ लेस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियस। इसीलिए जो इनके जो न्यूक्लियस के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो कम है। एंड वैलेंस इलेक्ट्रॉन एंड लेस इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। और जो मतलब कि किसके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है, न्यूक्लियस और जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं उनके बीच में। और जो न्यूक्लियर चार्ज है वो भी लेस इफेक्टिव है, इसीलिए जो इसका साइज़ है वो बिगर है। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है वैसे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ मीन बाय पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज़ ऑफ एलिमेंट विद रेफरेंस टू पीरियोडिक टेबल। इसमें पूछा है कि पीरियोडिसिटी के बारे में पूछा है कि प्रॉपर्टीज़ ऑफ एलिमेंट्स और किसके रेफरेंस में, पीरियोडिक टेबल के रेफरेंस में बताना है। द रिपीटिशन ऑफ सेम प्रॉपर्टीज़ आफ्टर डेफिनेट इंटरवल इज कॉल्ड पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज़। क्या होता है कि जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो रिपीट होती हैं एक पर्टिकुलर इंटरवल के बाद में। तो इस फिनोमेना को हम क्या कहते हैं, पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज़ कहते हैं। तो नेक्स्ट क्या है, वाई डू ऑल एलिमेंट्स ऑफ सेम ग्रुप हैव सिमिलर प्रॉपर्टीज़। जो सेम ग्रुप के जो एलिमेंट्स होते हैं उनकी प्रॉपर्टीज सिमिलर यानी एक समान क्यों होती है। इट इज़ बिकॉज दे हैव सेम वैलेंस इलेक्ट्रॉन। क्योंकि सबसे बड़ा रीज़न क्या है, उनका जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं वो सेम होते हैं, देयरफॉर हैव सिमिलर प्रॉपर्टीज़, और इसीलिए उनकी जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो सिमिलर होती हैं। नेक्स्ट देखते हैं, हाउ कैन द वैलेंसी ऑफ एलिमेंट बी डिटरमाइंड इफ़ इट्स इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन इज़ नोन। अगर कोई एलिमेंट है उसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन हमें पता है तो इसकी वैलेंसी हम कैसे निकाल सकते हैं। व्हाट विल बी द वैलेंसी ऑफ एन एलिमेंट ऑफ एटॉमिक नंबर 9। और हमसे ये पूछा भी है कि अगर कोई एटॉमिक नंबर 9 है तो उसकी वैलेंसी कितनी होगी, हमें निकाल के बताना है। इफ़ द एलिमेंट्स हैज़ 1 2 3 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, इट्स वैलेंसी विल बी 1 2 3 4। अगर कोई एलिमेंट है उसकी वैलेंसी 1 है या 2 है 3 है या 4 है तो उनकी वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स अगर उसमें 1 है या 2 है या 3 है या 4 हैं तो उनकी वैलेंसी भी कितनी होगी, 1 2 3 4 ही होगी। इफ़ द एलिमेंट्स हैव 5 6 7 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, अगर उनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, यहाँ पे 5 6 7 8 हैं, तो इनकी वैलेंसी कितनी होगी, 3 2 1 0 होगी, है ना। तो ये ध्यान रखने वाली बात है क्योंकि जो आउटर शेल होगा इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, उसमें टोटल 8 आएंगे। तो 5 तो ऑलरेडी है लेकिन यहाँ पे आपको 3 और ऐड करने हैं, तो इसीलिए कितने हो जाएंगे, 3 वैलेंसी हो जाएगी। ये यहाँ पे 6 है, 2 और ऐड करने हैं आपको फिल करने के लिए, तो वैलेंसी कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। ऐसे ही ये 7 है तो एक और ऐड करना है, और अगर 8 है तो फुल है, हमें वैलेंसी कितनी है इसकी, 0 हो जाएगी। एलिमेंट विद एटॉमिक नंबर 9 हैज़ इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन 2 and 7। अब कोई एलिमेंट है उसका एटॉमिक नंबर क्या है, 9 है, तो उसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन कितना हो जाएगा,
2 और 7। अच्छा, आप मुझे कमेंट सेक्शन में ये लिख के बताएंगे कौन सा एलिमेंट होगा जिसका एटॉमिक नंबर 9 होगा, ठीक है। तो सभी लोग कमेंट सेक्शन में लिखेंगे कि कौन सा ऐसा एलिमेंट है जिसका एटॉमिक नंबर 9 है और किसकी बात हो रही है यहाँ पे। तो इसकी वैलेंसी कितनी हो जाएगी, 1 होगी, क्यों 7 तो है, आज को कितने और चाहिए इलेक्ट्रॉन वैलेंसी फुल करने के लिए, 1 इलेक्ट्रॉन और चाहिए। तो ये था आपका क्वेश्चन। अगला देखते हैं, वाई डू ऑल एलिमेंट्स ऑफ द सेम ग्रुप हैव सिमिलर प्रॉपर्टीज़। ये तो ए पार्ट है, क्या है कि जितने भी एलिमेंट्स होते हैं सेम ग्रुप के, उनकी सिमिलर प्रॉपर्टीज़ क्यों होती है, और सेम पीरियड हैव डिफरेंट प्रॉपर्टी, और अगर वो सेम पीरियड के हैं तो उनकी डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ क्यों होती है। तो ये पार्ट तो पहले भी आ चुका है, आपने ध्यान दिया होगा। इसमें बी पार्ट और ऐड हो गया है। तो ए पार्ट क्या है, एलिमेंट ऑफ सेम ग्रुप हैव सिमिलर प्रॉपर्टीज़ ड्यू टू सेम नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। पहले भी समझा चुका हूँ मैं कि जो सेम ग्रुप के एलिमेंट्स होते हैं उनका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है, सेम होता है। तो उनकी जो सेम वैलेंसी होती है, इसीलिए उनकी प्रॉपर्टीज़ भी क्या होती हैं, सेम होती हैं। बी पार्ट क्या है, एलिमेंट ऑफ सेम पीरियड हैव डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ एज दे डिफर इन नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। जो सेम पीरियड के एलिमेंट्स होते हैं, ध्यान रखिएगा यहाँ पे पीरियड है, यहाँ पे ग्रुप है। तो जो सेम पीरियड के एलिमेंट्स होते हैं उनकी प्रॉपर्टी भी डिफरेंट इसीलिए होती है क्योंकि उनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन डिफरेंट होते हैं, है ना। इसमें ऊपर वाले में केस में क्या होता है, सेम होते हैं, और नीचे वाले केस में डिफरेंट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, राइट 3 इंपॉर्टेंट यूजेस ऑफ इथेनॉल। हमें इथेनॉल के 3 इंपॉर्टेंट यूज़ बताने हैं। तो इथेनॉल इज़ यूज एज अ सॉल्वेंट टू डिजॉल्व वार्निशेस मेडिसिन एंड अदर ऑर्गेनिक कंपाउंड। जो इथेनॉल होता है वो एज अ सॉल्वेंट के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, जो कि मेडिसिन या अदर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। इट इज़ यूज्ड एज बेवरेज फॉर ड्रिंकिंग एज ए नॉन इंटॉक्सिकेंट इन डिफरेंट फॉर्म्स, जैसे ब्रांडी, विस्की एक्सेट्रा। इन सब में भी इथेनॉल का इस्तेमाल होता है और ये एज अ बेवरेज भी पिया जाता है। इट इज़ यूज फॉर इंडस्ट्रियल यूज इन द नेम ऑफ डीनेचर्ड स्पिरिट। ये डीनेचर्ड स्पिरिट के नाम से भी इंडस्ट्रियल यूज़ में लाया जाता है। तो ये थे आपके टॉप 10 केमिस्ट्री के शॉर्ट आंसर क्वेश्चन सेक्शन ए के लिए। और अगर आपको फ़िज़िक्स के लिए चाहिए तो आपको ऊपर प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, उसमें आपको फ़िज़िक्स के भी मिल जाएंगे, जो कि फर्स्ट पार्ट है इस वीडियो का। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको आगे भी ऐसी वीडियोस मिलते रहें। थैंक यू सो मच।